तो फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, इनकम टैक्स स्लैब रेट्स क्या हैं और किस तरीके से आप ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो, आज की इस वीडियो में हम चेक करेंगे एग्जांपल्स के जरिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो जहां तक इनकम टैक्स कैलकुलेशन का सवाल है, ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख या फिर उससे नीचे है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के मुताबिक। और दूसरी तरफ न्यू टैक्स रेजिम में अगर आपकी सालाना इनकम 7 लाख या फिर उससे नीचे है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इसमें हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 कंसिडर नहीं किया है, तो एडिशनली आप ₹50,000 को भी क्लेम करके अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो। यानी कि ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से 5.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न्यू टैक्स रेजिम में 7.5 लाख रुपए तक कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है ये जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इनकम टैक्स स्लैब रेट्स क्या हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के लिए। तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट पे मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो, इनकम टैक्स स्लैब रेट्स फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के लिए। इस आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से अगर आपकी सालाना इनकम 0 से लेके 2.5 लाख रुपए है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख के इनकम पे आपको 5% का टैक्स पे करना होगा। 5 लाख से 10 लाख के इनकम पे 20% का टैक्स पे करना होगा और 10 लाख के ऊपर के इनकम पे आपको 30% का टैक्स पे करना होगा। अब दोस्तों ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से आपको कई सारे डिडक्शन ऑप्शंस भी मिलने वाले हैं जो कि हम देखेंगे हमारे इनकम टैक्स कैलकुलेशन एग्जांपल्स में। इसके अलावा अगर आप न्यू टैक्स रेजिम को देखें तो 0 से लेकर 3 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। 3 लाख से 6 लाख रुपए के बीच में 5% का टैक्स, 6 लाख से 9 लाख के बीच में 10% का टैक्स, 9 लाख से 12 लाख के इनकम पे 15% का टैक्स, 12 लाख से 15 लाख रुपए पे 20% का टैक्स और अगर आपकी सालाना इनकम 15 लाख से ऊपर है तो 30% का टैक्स पे करना होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की ये है कि आपको टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के मुताबिक न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख रुपीस तक कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है और ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से टैक्स रिबेट की जो लिमिट है वो 5 लाख की है। यानी कि 5 लाख के सालाना इनकम तक आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही आपकी इनकम 5 लाख के ऊपर जाती है तो आपको ये 5% का टैक्स भी देना होगा 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में और 5 लाख के ऊपर के इनकम पे भी आपको 20% का टैक्स पे करना होगा। और इस तरीके से आपका जो टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A है वो आपको मदद करता है आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए। तो ये रहे इनकम टैक्स स्लैब रेट्स जहां तक फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 का सवाल है, जो कि अप्रैल 2024 से लेके मार्च 2025 के फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेबल होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा जब आपकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक है ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। तो यहाँ पे इस एक्सेल में हम देखने वाले हैं कि ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से अगर आपकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक है फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में तो आपका कितना इनकम टैक्स होगा और ये दोनों टैक्स रेजिम के हिसाब से कौन सा बेटर ऑप्शन है। दोस्तों यहाँ पे रेफरेंस पर्पस के लिए मैंने इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को भी मेंशन किया हुआ है। अब ये इनकम टैक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेरी वेबसाइट पे मैंने आपके लिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर बनाया है तो उसको हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकैलसी ब्लॉग। फिनकैलसी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा fincalcy-blog.in जो कि मेरी वेबसाइट है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है तो हम इस सेक्शन में आएंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, SIP कैलकुलेटर, PPF कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक न्यू विंडो में हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेटर फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से आपका इनकम टैक्स कितना होगा वो आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 सेलेक्ट करेंगे और एज 0 से लेके 60 ईयर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो बाकी के जो ऑप्शन है
वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा हम यहाँ पे सैलरीड का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं जिनको स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 मिलेगा। सिर्फ बिजनेस के ऑप्शन में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 नहीं मिलेगा, लेकिन जो बाकी की दो ऑप्शन है सैलरीड और पेंशनर, इनको स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 का फायदा मिलने वाला है 2024 और 25 फाइनेंशियल ईयर में। अब दोस्तों यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी हम 3 लाख रुपीज मेंशन करेंगे हमारे फर्स्ट एग्जांपल के तौर पे। तो यहाँ पे जैसे ही हमने 3 लाख रुपीज मेंशन किया, जैसे कि आप देख सकते हो ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका इनकम टैक्स 0 होता है। तो दोस्तों क्योंकि टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A हमें ये कहता है कि अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख के नीचे है ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से और 7 लाख के नीचे है न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से, तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है और इसी की वजह से हमारा जो इनकम टैक्स है वो 0 का होता है। तो हम यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में जो इनकम टैक्स है उसको मेंशन कर देते हैं और इस केस में हमारा ओल्ड या फिर न्यू हम कोई सा भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। अब इसके अलावा दोस्तों ओल्ड टैक्स रेजिम में हमें कई सारे डिडक्शन ऑप्शंस भी मिलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शन ऑप्शंस मैंने मेंशन किए हुए हैं ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 आपको मिलेगा अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय या फिर पेंशनर हो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। इसके अलावा सेक्शन 80C जिसकी लिमिट है 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपीज, इतना मैक्सिमम अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो अगर आप EPF यानी कि प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस प्रीमियम्स पे करते हो, ELSS जो कि एक तरीके का म्यूचुअल फंड होता है, होम लोन अगर आप पे कर रहे हो जिसका प्रिंसिपल अमाउंट है उसको आप क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा सेक्शन 80D में मेडिकल इंश्योरेंस के जो प्रीमियम्स है उनको आप क्लेम कर सकते हो जिनका लिमिट है 50,000 रुपीज। सेक्शन 80CCD1B यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम में 50,000 रुपीज आप मैक्सिमम क्लेम कर सकते हो। HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, इसका कैलकुलेशन अलग तरीके से होता है तो हम यहाँ पे 1 लाख रुपीज का अमाउंट कंसिडर करने वाले हैं, लेकिन HRA एक्सेम्पशन कैसे कैलकुलेट होता है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी चेक कीजिएगा। इसके अलावा सेक्शन 24 यानी कि होम लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट है जो आप EMI पे करते हो, तो उसमें से जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो आप क्लेम कर सकते हो और मैक्सिमम 2 लाख रुपीज की लिमिट है सेक्शन 24 के अगेंस्ट, तो आप उसको भी क्लेम कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस को अगर हम ऐड करते हैं तो आप मैक्सिमम 6 लाख रुपीज तक एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हो इन ऑप्शंस को यूज करके। इसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में देखो तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 आपको मिलेगा और सेक्शन 24 के अगेंस्ट आप होम लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसको क्लेम कर सकते हो जब आपकी जो प्रॉपर्टी है वो लेट आउट प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों इस केस में हम कंसिडर करेंगे कि न्यू टैक्स रेजिम में आप सिर्फ 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन अमाउंट जो है उसको यूज करने वाले हो और ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से हम सिर्फ इतना अमाउंट लेंगे जो कि है 4 लाख रुपीज यानी कि 2 लाख रुपीज जो आपका होम लोन का इंटरेस्ट अमाउंट है। हम ये कंसिडर करेंगे कि आपका कोई भी होम लोन नहीं चल रहा है, लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी डिडक्शन का अमाउंट होता है आप उनको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो डिडक्शंस का सेक्शन मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आप यहाँ पे जो भी ऑप्शन आप यूज करते हो आप उनको क्लेम कर सकते हो आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पे हम 4 लाख रुपीज का जो मैक्सिमम अमाउंट है उसको यूज करने वाले हैं और यही चीज हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि हम इतना अमाउंट एज अ डिडक्शन क्लेम करने वाले हैं और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से 50,000 रुपीज हम क्लेम करने वाले हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल पे जो कि है 4 लाख की सालाना इनकम। तो यहाँ पे हम 4 लाख रुपीज मेंशन करेंगे 3 लाख के जगह। तो जैसे ही हमने 4 लाख रुपीज मेंशन किया, जैसे कि आप देख सकते हो ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका कोई भी टैक्स नहीं होता, तो ये सेम चीज को हम कॉपी कर देते हैं यहाँ पे और इस केस में भी आप या तो ओल्ड या फिर न्यू टैक्स रेजिम को सेलेक्ट कर सकते हो। 5 लाख की इनकम पे क्या आपका इनकम टैक्स होता है वो हम चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने 5 लाख किया, जैसे कि आप देख सकते हो ओल्ड और न्यू के हिसाब से 0 का इनकम टैक्स बनता है। 6 लाख की इनकम पे आपका कितना इनकम टैक्स होगा, तो दोस्तों यहाँ पे हम 6 लाख रुपीज की इनकम मेंशन करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से 23,400 हो गया आपका इनकम टैक्स और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से 0 का इनकम टैक्स है। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख या उससे नीचे आती है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, अगर आप डिफरेंट डिडक्शन ऑप्शंस को यूज करते हो। तो समझो अगर हम यहाँ पे सेक्शन 80C के तहत 50,000 रुपीज को क्लेम करते हैं डिफरेंट ऑप्शंस को यूज करके, तो यहाँ पे हम 50,000 रुपीज जैसे ही मेंशन करते हैं
ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका इनकम टैक्स जीरो हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमको सिर्फ 50,000 रुपीज एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ेगा 4 लाख के जगह, ताकि हमारा इनकम टैक्स जीरो हो जाए। तो इस केस में भी हम ओल्ड या फिर न्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ओल्ड रेजिम को सेलेक्ट करते हो तो आपको 50,000 रुपीज एज अ डिडक्शन क्लेम करना पड़ेगा किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करके। अब 7 लाख की इनकम पे कितना इनकम टैक्स होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हमने 7 लाख रुपीज की इनकम डाली, जैसे कि आप देख सकते हो न्यू टैक्स रेजिम में आपका कोई भी इनकम टैक्स नहीं होता, लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम में आपका 33,800 का इनकम टैक्स होता है। तो यहाँ पे वापस से आप 1,50,000 रुपीज जो कि मैक्सिमम लिमिट है सेक्शन 80C की, उसको मेंशन कर सकते हो। तो जैसे ही हमने 1.5 लाख रुपए यहाँ पे मेंशन किया, आपका ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से कोई भी इनकम टैक्स नहीं बनता। तो यहाँ पे वापस से हम जीरो का जो इनकम टैक्स है उसको मेंशन कर देते हैं। अब 8 लाख की इनकम पे आपका कितना इनकम टैक्स होगा, यहाँ पे हम वापस से आएंगे, 8 लाख को मेंशन करते हैं। अब आपका न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से कुछ ना कुछ आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे आप ये डिडक्शन ऑप्शंस को क्लेम भी नहीं कर सकते न्यू टैक्स रेजिम में। तो ये जो आपका इनकम टैक्स है वो सेव भी नहीं हो पाएगा, लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से आप अपना इनकम टैक्स सेव कर सकते हो। तो समझो सेक्शन 80D में आपने 50,000 रुपीज क्लेम किया, तो यहाँ पे हम 50,000 रुपीज मेंशन करते हैं। तो आपका ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से इनकम टैक्स कम हो गया। इसके अलावा यहाँ पे सेक्शन 80CCD में वापस से 50,000 रुपीज हम क्लेम करेंगे, जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपका जो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से टैक्स होता है वो जीरो हो जाता है। तो इस हिसाब से आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। अगर हमने ये डिडक्शन ऑप्शंस को यूज किया, मैक्सिमम 4 लाख रुपीज हम क्लेम कर सकते हैं, जिसमें से हमने यहाँ पे 2,50,000 रुपीज क्लेम किया है। और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका 31,200 रुपीज का टैक्स होता है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर देता हूँ। और इस केस में आपका ओल्ड टैक्स रेजिम बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप जीरो का इनकम टैक्स पे कर रहे हो कंपेयर टू न्यू टैक्स रेजिम। अब दोस्तों इसी हिसाब से ये जो बाकी के इनकम लेवल्स हैं उसमें ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से कितना इनकम टैक्स होता है वो मैं क्विकली फील कर देता हूँ इस कैलकुलेटर को यूज करके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बाकी के जो इनकम लेवल्स है उसके लिए भी ये डेटा फिल कर दिया है। यहाँ पे आपकी 8 लाख की इनकम से लेके 14 लाख की इनकम तक आप ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ जा सकते हो, क्योंकि आपको इस पे कम इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा कंपेयर टू न्यू टैक्स रेजिम। तो जैसे कि आप देख सकते हो 10 लाख की इनकम पे 33,800 रुपीज का इनकम टैक्स होता है ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, अगर आपने 4 लाख रुपीज का डिडक्शन क्लेम किया हुआ है। दूसरी तरफ न्यू टैक्स रेजिम में आपको ज्यादा इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि है 54,600 रुपीज। 9 लाख की इनकम तक आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, अगर आप ये जो डिडक्शन का अमाउंट है वो पूरा क्लेम करते हो। यहाँ पे 15 लाख की इनकम से जैसे कि आप देख सकते हो न्यू टैक्स रेजिम बेटर रहेगा आपके लिए, अगर आप 4 लाख रुपीज मैक्सिमम अमाउंट एज अ डिडक्शन क्लेम करते हो। अगर आप इसको इंक्रीज कर सकते हो तो आपको चेक करना चाहिए कि ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका कितना इनकम टैक्स होगा, अगर आपकी सालाना इनकम 15 लाख या फिर उससे ऊपर है। तो दोस्तों अगर आप कोई भी डिडक्शन ऑप्शंस का फायदा नहीं उठाते तो न्यू टैक्स रेजिम आपके लिए बेटर रहता है, क्योंकि इसके जो टैक्स स्लैब रेट्स हैं वो रिड्यूस्ड टैक्स स्लैब रेट्स हैं। और वही अगर आप डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में निवेश करते हो और डिडक्शंस को क्लेम करते हो तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से इनकम टैक्स कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो कि आपका जो इनकम टैक्स लायबिलिटी है वो कम रहेगा कंपेयर टू न्यू टैक्स रेजिम, और इसी के हिसाब से आपको प्रॉपर्ली प्लान करने की जरूरत है। अब अगर आपको जानना है कि ये इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट हुआ है स्लैब वाइज डिटेल्स के साथ, तो आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने आपको समझाया है कि हर एक स्लैब के हिसाब से आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, और ये जो नंबर्स हमने देखे हैं वो हम मैन्युअली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। तो दोस्तों आप वो वाला वीडियो भी चेक कीजिएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आप मेरे बाकी के कैलकुलेटर्स भी यूज कर सकते हो इस कैलकुलेटर्स के पेज पे आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इनकम टैक्स कैलकुलेटर जो कि मैंने अपनी वेबसाइट पे आपके लिए बनाया है उसको यूज करके चेक कर सकते हो कि आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट हो सकता है। इसके अलावा मैंने आपके लिए एंड्रॉयड ऐप बनाया है जो कि आपको मदद करेगा आपके मोबाइल डिवाइस पे इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों ये मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। आप कौन से टैक्स रेजिम को सेलेक्ट करने वाले हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।
आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।